Good morning, students. How are you? I hope you all are fine, and I hope that you understood the two paragraphs which we have done yesterday of an elementary school classroom in a slum by Stephen Spender. Today we are doing another two paragraphs. So, firstly, let's start with the third paragraph. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example. इस पैराग्राफ में वो किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं? He is telling that why these things which are there in the classroom are bad for the children and what should be there in the classroom. क्या चीज़ शो करनी चाहिए and why these things should be shown. So इसने यहाँ पे क्या बताया? शेक्सपियर इज़ विक्ड, क्योंकि शेक्सपियर जो है उसकी जो पोइट्री है या ड्रामाज हैं वो सारे रॉयल पीपल के ऊपर, हमने जूलियस सीजर देखा है, हैमलेट है, बहुत सारे प्लेस देखे हैं हमने. दिस ऑल आर ऑन द रॉयल पीपल, अमीर लोगों के ऊपर, राजा महाराजाओं के हैं. सो दिस इज़ टोटली कॉन्ट्रास्ट टू द लाइफ ऑफ दिस चिल्ड्रन. सो दैट इज़ द रीज़न शेक्सपियर इज़ बैड फॉर दिस चिल्ड्रन. द मैप अ बैड एग्जाम्पल and the map which is hung on in the classroom, that is a bad example for these children, क्योंकि उसमें हमने पहले ही देखा था कि rivers, capes, stars और with ships, sun, love, these things are shown with ships and sun and love. So these things, what they do, they tempt them to steal. These things attract the children and take them on the way of crime. ये उन्हें क्राइम के रास्ते में ले जाते हैं, वो चोरी करना शुरू करते हैं so that they can get these things. For lives that slowly turn in their cramped holes from fog to endless night, these things will tempt them to steal, and what will happen? Their lives which is in this which they pass in these cramped holes, जो कि अपनी अंधेरी कोठरियों, this is for their huts, जो उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ उनके लिए यूज़ किया गया है, that will cunningly slowly change into the endless night, कभी ना ख़त्म होने वाली रात बन जाएगी. मीन्स their life will be in dark forever, उनकी ज़िंदगी पूरे समय के लिए अंधेरे में चली जाएगी. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass. So on their slag heap, जो उनकी बॉडी है ना, उनको स्लैग हीप से कंपेयर किया गया है, बिकॉज उनको ये कहा गया कि उनका जो शरीर है ना एक ढेर है. हीप मीन्स कलेक्शन ऑफ सो मेनी थिंग्स, एक ढेर किसी चीज़ का. एंड स्लैग क्या होता है? गंदगी. तो उस चीज़ का ढेर बताया गया बिकॉज कमज़ोर हैं, दे हैव नॉट गॉट एनीथिंग टू ईट, माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, ट्विस्टेड बोन्स हैं, कपड़े गंदे हैं, फटे पुराने हैं, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, ठीक है, ऊपर से स्पेक्टिकल्स जो हैं वो स्टील की हैं, ठीक है. सो मीन्स दैट इज़ द रीज़न दे आर टोल्ड दैट कि उनकी जो बॉडी है वो क्या है? एक स्लैग हीप. एंड दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप थ्रू द बाय बोन्स, और उनकी जो बॉडी है दैट इज़ वेरी वीक, इतनी वीक है दैट इट लुक्स दैट दे आर वियरिंग द स्किन्स. ऐसे लग रहा है कि उन्होंने स्किन डाली हुई है अपनी बॉडी के ऊपर. एंड फ्रॉम विच द बोन्स आर सीइंग आउटसाइड. पीप का मतलब होता है बाहर की ओर देखना. इट लुक्स दैट कि जो बोन्स हैं वो उन स्किन से बाहर झांक रही हैं. And spectacles of steel with mended glass, and what they have on? Spectacles which are made of steel. स्टील के बने हुए चश्मे उन्होंने पहने हुए हैं with mended glass. mended का मतलब होता है मुरम्मत करवाना. मीन्स दे डू नॉट हैव सो मच मनी कि वो नया चश्मा खरीद सकें या नए ग्लासेस बार बार डलवा सकें. सो एक बार क्रैक पड़ गया तो वो वैसा ही है, एक पड़ गया, 2 क्रैक्स पड़ गए हैं कि 3 क्रैक्स पड़ गए हैं किसी के चश्मे में. सो दिस ग्लासेस आर मेंडेड. एंड कैसे लग रहे हैं उस चश्मे के ऊपर? वो चश्मा कैसा लग रहा है? लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन. सपोज वन बॉटल इज़ देयर, व्हेन इट इज़ ब्रोकन, then small pieces of that bottle that is used here, bottle bits on stone. वो जो स्पेक्टिकल है वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई एक स्टोन है, पत्थर है, और उसके ऊपर ये जो मेंडेड ग्लास ऐसे लग रहा है जैसे कांच के छोटे छोटे टुकड़े हमने पेस्ट कर दिए हैं. ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम. और उनका सारा का सारा टाइम कहाँ पे स्पेंड हो रहा है? दैट इज़ इन द फॉगी स्लम. So blot their maps with slum.
So what should be there? Their maps should be blot means filled. ठीक है, their maps should be filled. मोटे मोटे धब्बे से ऐसे लगा देने चाहिए, किस चीज़ के? ऑफ स्लम. स्लम से भर देना चाहिए उनका मैप. एज बिग एज डूम. डूम का मतलब होता है यहाँ पे डिस्ट्रक्शन, विच इज़ a big example of destruction. Slums are a big example of destruction. तो मैप्स जो हैं वो बड़े बड़े धब्बे उनके किस चीज़ के दिखाने चाहिए? स्लम एरियाज़ के दिखाने चाहिए मैप्स में, so that the people and the authorities can know the reality. Thank you students. Then in next video I am going to start the next paragraph.